गुड मॉर्निंग बच्चों। हम परिमित संख्या के बारे में आपको बता चुके हैं। कल वीडियो भी भेजा गया था और मीटिंग में आपको बढ़िया से समझाया भी गया था और उम्मीद है कि परिमित संख्या आप अच्छे से समझ गए होंगे। परिमित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना भी समझ गए होंगे, है ना। और परिमित संख्याओं की तुलना करना ये भी समझ चुके होंगे, उनके आरोही अवरोही क्रम में लिखना ये भी समझ चुके होंगे। और प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 यहाँ तक अपने फेयर कॉपी में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एक नए बिंदु, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए अवधारणा की ओर। अध्याय 3 त्रिभुज के गुण। ठीक है, चलिए त्रिभुज के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। त्रिभुज के गुण को पढ़ने के पहले बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिभुज है क्या। आपको पूर्व कक्षा में, कक्षा 6वीं में जब थे, त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया था कि त्रिभुज है क्या। जरा सोचिए आप कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज एक आकृति है ना। हम अभी रेखा गणित पढ़ रहे हैं, हम रेखा गणित के अंतर्गत हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और त्रिभुज है क्या, तो चलिए देखते हैं। एक आकृति, त्रिभुज एक आकृति है। देखिए आकृति आपको दिख रहा है, ये आकृति हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजा त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन भुजा आपको दिख रहा होगा। ये पहला भुज है, ये दूसरा भुज है, तीसरी भुजा। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, ये एक बंद है, सभी तरफ से बंद है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब दो भुजा जहां मिल रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाता है? याद कीजिए, त्रिभुज के अवयव के बारे में बताना चाहेंगे हम। त्रिभुज तो समझ गए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या अंग है? जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना, त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन भुजा तो होता ही है, लेकिन दो भुजा जहां मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष। ये क्या कहता है? शीर्ष। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। मतलब त्रिभुज में तीन भुजा तो होती ही है, इसके अलावा तीन शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तीन शीर्ष जहां दो भुजाएं मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष। तो ये हो गया हमारा शीर्ष, ये हो गया भुजा। और किसी भी शीर्ष में दो भुजाओं के बीच जो ये झुकाव बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण। तो कितने कोण दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। मतलब त्रिभुज में तीन शीर्ष, 1 2 3, तीन भुजा 1 2 3 और तीन अंतःकोण 1 2 3, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो ठीक है बच्चों। छठी में आपको एक और बताए थे, याद कीजिए, जरा ध्यान से देखिए। ये हमने तीन बिंदु ले लिए, तीन बिंदु। ठीक है, ये कैसी बिंदु है? याद कीजिए, इन बिंदुओं को कैसी बिंदु कहते हैं हम? असंरेख बिंदु। इन्हें हम क्या कहेंगे? देखिए ये भी तीन बिंदु हैं, लेकिन इनको जब हम मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा मिल जाती है। तीनों को मिलाने से एक सीधी रेखा बनती है, लेकिन इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो सीधी रेखा नहीं बनेगी। चलिए मिलाते हैं। या असंरेख बिंदु, इसको मिला दिए हैं। आप बोलने के साथ सीधी रेखा तो मिल रही है, 1 2 3, तीन सीधी रेखा नहीं बोले बच्चों, एक ही सीधी रेखा। जब इस बिंदु को मिलाया, इन तीन बिंदुओं को मिलाया, तो हमको एक ही सीधी रेखा मिला। यहाँ तो तीन मिल गया, मुड़ गया। ये सीधी रेखा आया आया आया, यहाँ से मुड़ गया, फिर आया आया, यहाँ से मुड़ गया। तो ये संरेख बिंदु, संरेख बिंदुओं से हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। तीन संरेख बिंदुओं से सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाते हैं बच्चों, जब तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल रही है? एक बंद आकृति मिल रही है। क्या बन रही है? एक बंद आकृति। और इस बंद आकृति में हमको क्या क्या दिख रहे हैं? ध्यान दीजिए जरा। तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से एक बंद आकृति बन रही है, और इस बंद आकृति में क्या दिख रही है? हमें तीन भुजा दिख रही है। तो इसे ही तो त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3 असंरेख, हालांकि छठी बता दी, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूं, बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल सुंदर से बनाए बड़ी से कॉपी में, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का चिन्ह, ये इसको हम काम करके बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। हम 3 बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अच्छा आपको पता है, छठी बताते हैं कि जब जब बिंदु लिया जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, और तीनों बिंदुओं को जब मिला दिए तो क्या बन गया, त्रिभुज पी क्यू आर। 3 बिंदु लिए, तीनों को नाम दे दिए, 3 बिंदु है, तीनों को नाम दे दिया, अभी कोई आकृति नहीं बन गया, लेकिन जैसे कि तीनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज बन। तो ये सब आपको छठी पता है। अब हम देखते हैं नोट। पहला देखिए, सबसे पहले हम इसके अवयव की बात करते हैं। तो त्रिभुज में ये जो है, ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा तथा 3 कोण होते हैं। पहला, दूसरा त्रिभुज का चिन्ह। देखिए, अब जब जब आपको त्रिभुज लिखना हो तो आप लिखने के लिए, त्रिभुज का नाम लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, छोटा सा त्रिभुज बना देंगे। ये त्रिभुज का चिन्ह कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंत मतलब अंदर की ओर बन रही है। बाह्य कोण भी आपको बताया जाता है ना छठी में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग याद कीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, याद कीजिए। क्रियाकलाप किए थे, तीनों कोणों को चांदे से माप की जोड़ते थे तो एक ही मान आता था, याद कीजिए। नहीं आया याद, चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चों। ये एक त्रिभुज है, इसमें आपको 3 कोण दिख रहे होंगे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तीनों कोणों का योग, योग मतलब क्या होता है, मिलाना। योग माने क्या होता है, मिलाना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन तीनों कोणों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि कितना कोण बनता है। ये देखिए, ऊपर वाले को मोड़ दिए यूं हम, ये नीचे वाले को भी मोड़ दिए। आपको छठी में भी समझाया गया था ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटी, और नीचे वाले को भी मोड़ दिया। देखिए बच्चों, कोण का एक आर्क बन रहा होगा, देखिए अब याद कीजिए। अगर इसको हम ऐसे लकीर खींच दें तो ये कोण याद आए, कोणों के प्रकार को याद कीजिए। ये कौन सा कोण को बताता है, ये कौन सा कोण बताता है, सरल कोण, सरल कोण। और कितना मान होता है इसका, 180 डिग्री। तो जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों को मिला दिए तो कितना बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री। याद आया,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। देखो कभी भी जब कोण को लिखना हो ना बच्चों तो हड़बड़ी में हम भी हो जाता है ऐसे करें, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिखना है और एक छोटा सा राउंड शेप बनाना है। ये क्या बता रहा है, घूमना, झुकाव को बताता है ये साइन, इसको बोलते हैं डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण होते हैं, त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पूर्व कक्षा में भी पढ़े। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, त्रिभुज को समझने के बाद चलिए त्रिभुज से जुड़ी जो मुख्य बातें थी उसकी परिभाषा और फिर कितने होते हैं सब जो भी है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को हमेशा याद रखिएगा, ऐसा बताया जा चुका है। अब हम देखते हैं त्रिभुज तथा उसके अवयवों का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें एक डायग्राम में त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा है, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम क्या होगा देखिए। तो याद कीजिए अभी आपको नोट में बताया गया था कि त्रिभुज का चिन्ह दे देंगे, त्रिभुज तीनों बिंदु को लिख देंगे ए बी सी। ध्यान रखिए बच्चों, डायरेक्ट ए बी सी नहीं लिख देंगे, लगेगा कि कोई अपन वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का अल्फाबेट लिख रहे हैं। त्रिभुज का चिन्ह बनाना बहुत ही जरूरी है और इसे हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी। अब चलिए नाम तो जाने गए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का नाम, तीन शीर्ष होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जगहों को चित्र देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते हैं ए बी सी। तो मतलब पहला शीर्ष हो जाएगा ए कॉमा, दूसरा हो जाएगा बी कॉमा, तीसरा हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, दूसरा चलिए अब भुजाओं का नाम लिखते हैं। तो पहले इस भुजा को देखिए, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, रेखाखंड का नाम। चलिए पहला भुजा का लिख रहे हैं तो ए बी, यहाँ तो पढ़ेंगे ए बी, या आप उल्टा हम क्या पढ़ सकते हैं, या बी। दूसरा भुजा देख लेते हैं बच्चों, हम इस भुजा को ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी। और तीसरी भुजा का नाम देखते हैं बच्चों, तो तीसरी भुजा ये आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी या सी। दोनों प्रकार से, दोनों को लिखी जाती है, दोनों प्रकार से हम समझा दे रहे हैं कि जरूरी है कि इसको हम ए भी बोलेंगे, इसको हम बी ए भी बोल सकते हैं, इसको जरूरी है कि ए सी बोलेंगे, इसको हम सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम काम यहाँ कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं त्रिभुज ए बी सी के कोणों का नाम। हम इसको यहाँ से भी लिख सकते थे, देखिए भुजा यहाँ से कर देंगे तो पहले दो बिंदु को ए बी, दूसरा भुजा या बी ए, दूसरा भुजा बी सी या सी बी, और तीसरा भुजा ए सी या सी ए। ठीक है, अब कोण को देखते हैं। चलिए कोण को देखते हैं। पहला कोण, पहला कोण कौन सा था बच्चों, ए, तो कोण ए लिख सकते हैं। लेकिन याद कीजिए आपको छठी में किसी भी कोण को लिखने के तरीके बताए थे हम, दो तरीके बताए, या तो डायरेक्ट जहां कोण बन रहा है उसी बिंदु को लिख दो, ए में कोण बन रहा है ए लिख दिए, या दूसरा ये होता है कि उसमें भुजाओं को भी दर्शाइए, प्रत्येक कोण में भुजा भी होता है। अगर हम इस कोण की बात करें तो इसका भुजा कौन कौन सा है, इस कोण की, इस कोण में भुजा कौन कौन सा है, ये भुजा है, ये भुजा, दोनों भुजा है, तो क्या लिख देंगे, कोण बी ए सी। देखिए बी ए सी या कोण, अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर से पढ़ेंगे तो बी ए सी और इधर से पढ़ेंगे तो सी ए बी। लेकिन बच्चों किसी भी कीमत में ध्यान ये रखना है कि जिस बिंदु पर जिस शीर्ष में कोण बन रही है उसे बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा चलिए
दूसरा बात करते हैं यहाँ कोण बी की, तो कोण बी लिख सकते हैं या, अच्छा मैं यहाँ या नहीं लिखा है, या सॉरी या कोण बी ए सी, या इसी को क्या लिख सकते हैं कोण सी ए बी। दूसरा कोण देखते हैं कोण बी, हम इस कोण की बात कर रहे थे, भुजाओं के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे या, अब भुजा मतलब हमको इन दोनों को भी लेना है, तो यहाँ से आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे घूम रहा है, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी या कोण, अब जब उल्टा लेंगे तो क्या जाएगा सी, बीच में आ जाएगा बी ए, सी बी ए बी सी या कोण सी बी ए। तीसरा कौन सा कोण है बच्चों हमारा, ये कोण है, इस कोण का नाम क्या है सी। तो इसको क्या तरीका, फिर वही डायरेक्ट आप तो सी लिख दीजिए कोण सी, पहला तरीका तो ये हो गया। या दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका तो यही कि हम उस कोणों का नाम ऐसा लिखा जाए कि उसमें उसके भुजा भी क्लियर हो, कि भुजा कौन कौन से है, कोण कहाँ बन रहा है ये भी क्लियर हो। तो उससे चाहिए तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही कि इसमें भुजों को भी लिखा जाए। तो इस कोण के भुजा कौन कौन से हो जाएंगे, AC और BC। कोण कहाँ बन रहा है सी में, तो नाम कर देगा BCA या कोण ACB। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि किसी भी कीमत में कोण जिस बिंदु पर बन रहा है उसको बीच में ही लिखना है, ठीक है। देखिए कोण PQR, इसमें चलिए बताइए कोण कहाँ बन रहा है, कौन से बिंदु पर कोण बन रहा है, सोचिए जरा। वेरी गुड, क्यू में, कोण क्यू। और इसके भुजा कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा PQ और दूसरा भुजा कौन होगा QR। देखिए कितना, जब इस प्रकार से नाम लिखते हैं ना तो हमें हर चीज क्लियर हो जाता है कि कहाँ कहाँ कोण कहाँ बन रहा है और भुजा कौन कौन से हैं, ठीक है। PQ तो दोनों में जो उभयनिष्ठ जाएगा वही कोण बन रहा है। हम बोल रहे हैं कोई कोण है इसमें दो भुजाएं कौन कौन सी, X Y और Y है। तो चलिए बताइए कोण कहाँ बन रहा है, Y में, क्योंकि Y दोनों जगह है। खैर हम अभी कोण नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। और ये हो गया त्रिभुज का नाम लिखने का तरीका, फिर त्रिभुज में उसके शीर्ष, उसके भुजाओं और उसके कोणों को लिखने का तरीका। ये आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। इसके बाद ये तो जो हम बनाए हैं उसको आप, हम जो बताया उसको आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम हो गया हमारा, इसका हमने नाम दे दिया बच्चों LNS, ठीक है। त्रिभुज एवं उसके अवयवों के नाम लिखें, ठीक है। आप फेयर कॉपी में हेडिंग देंगे, इसे उतारेंगे और जस्ट इसके नीचे होमवर्क में ये है, इसको आपको सेम काम करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अपेक्षा आप कर लेंगे और त्रिभुज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और आप समझेंगे। बाय।